एग्जाम से पहले 3 रिवीजन कैसे कंप्लीट करूं? सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप? मुझे कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए ताकि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊं? हाउ आई प्लान माई स्टडी लाइक रैंकर। हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मई 2025 एग्जाम के लिए 3 रिवीजन का प्रॉपर प्लान। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप, चाहे आप सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीए फाइनल के लिए, चाहे आपकी क्लासेस हुई है या नहीं, हम ईच पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एंड बिलीव मी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर बनी रहेगा। देखो, अभी अगर हम स्टूडेंट्स को देखें ना, तो सारे स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई या ऑलमोस्ट हो गई है, बस थोड़ी बहुत बाकी है। जिनके 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, 3 या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं और अभी 2 या 3 सब्जेक्ट बाकी हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्लासेस भी नहीं ली है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए मैं प्रॉपर प्लान बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिनकी क्लासेस हो गई है, अब वो सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी लगभग क्लासेस हो गई है और अब वो सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। देखो, ये जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी ना, जिसमें आप फर्स्ट टाइम खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है? देखो, आपके 6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को आपको 10 से 12 डेज देने, यानी अराउंड 72 डेज में ना आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें आपको करना क्या है? फर्स्ट, आपको फर्स्ट रीडिंग में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। अभी आप 2-4 अटेम्प्ट से देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्ट पे बेस ज़्यादा आते हैं। पूरे ग्रुप में एक ऐसा पेपर डिफिकल्ट आ ही जाता है जिसमें कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो यू कांट हैंडल पेपर इजीली। तो देखो, करना है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो ना, तो 100 पेज की कॉपी ले लीजिए। अब आपने चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगा, कौन से पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आई, कौन से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, आपसे हुए नहीं, या फिर आपको लगता है इसको तो एक बार फिर से हाथ से करने की जरूरत है, वो करना है। सेकेंड थिंग, हर एक सब्जेक्ट में ना आपको एबीसी एनालिसिस करना है। एक कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को डालना है जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, या फिर डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आया, या फिर ऐसा होता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कि एक है ना कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन होता है, फिर से कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। तो तुम ये देखना है कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट तुमने ए या बी मार्क कर दिया हो। एक क्वेश्चन तो हर एक कॉन्सेप्ट का तुम्हें लेना ही है, ताकि जब तुम रिविजन करोगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी तुम देख लोगे। प्लस सी कैटेगरी, उन क्वेश्चन को मार्क करना है जो बहुत ईजी है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, लाइक एडवांटेज ऑफ बजटिंग। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन को तुम्हें सी मार्क करते हुए क्या करना है? देखो, उधर तो तुम सी मार्क कर दोगे, प्लस जहाँ पे उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी लिखी होगी ना, वहां पर वो क्वेश्चन लिख के आ जाओगे कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार घुमा देते हैं, जिससे हमें आइडिया नहीं होता है पूछा क्या है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को आप सी मार्क कर सकते हो, और जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन उनको ए और बी मार्क कर देना। ये एबीसी मार्क करने से क्या होगा? जब तुम सेकंड रिवीजन कर रहे होगे, थर्ड रिवीजन कर रहे होगे, तो तुम्हें आइडिया होगा तुम्हें किस चीज पर, किस पॉइंट पर तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट की प्लस फॉर्मूले की एक समरी बनानी है। सेकंड, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है ना, उसकी तुम सर्च करो, तुम्हें कोई समरी बुक मिल जाती है क्या? अगर समरी बुक नहीं मिलती तो खुद से बनाने का ट्राई करो। अगर नहीं बना सकते खुद से, तो है ना, जो आपकी मेन बुक है ना, उसी में चीजें हाईलाइट करते जाओ, उसी में पास में पॉइंट्स लिखते जाओ। ट्राई करो कि आपके हर एक सब्जेक्ट की एक ही बुक हो जो आपको एग्जाम के टाइम पे रीड करनी है। ऐसे रेफरेंस नहीं कि ये पॉइंट मुझे यहाँ से रीड करना है, ये सेकंड पॉइंट मुझे दूसरी बुक से रीड करना है। इससे क्या होता है ना, लास्ट डे में तुम चीजें रिवाइज टाइम पे नहीं कर पाते और ज्यादा टाइम ले लेता है। तो जितना हो सके ना, ट्राई करो एक बुक में तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट आ जाए, तुम्हें ज्यादा रेफरेंस ना लेना पड़े लास्ट डे पर। सेकेंड थिंग, जो आईसीआई के भी एग्जाम ओरिएंटेड वेबिनार्स हुए थे ना, वहाँ पर भी ये बात की गई कि जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें थ्योरी पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो थ्योरी पोर्शन है आता इजी, लेकिन स्टूडेंट के उसको प्रिपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से हैंडल नहीं कर पाते। तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी है ना, उसकी एक समरी बना लो, ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंटर्स लिख लो कि एडवांटेज ऑफ बजटिंग, इसके 4 पॉइंट्स ये हैं। मैंने जितने भी वेबिनार अभी आईसीआई के हुए हैं, जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, उन सब की समरी मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं जो आपको आपके स्टडी के टाइम पे ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, ऑडियो समरी बनानी है। आपने जो भी चैप्टर स्टडी किया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है, उसका ना खुद की वॉइस में एक ऑडियो या वीडियो समरी बना लो कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है, प्लस इसमें ये की पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम थी। देखो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा हर एक चैप्टर में, लेकिन ये जो पूरी समरी तुम बनाओगे ना, नेक्स्ट टाइम जब वो चैप्टर तुम करोगे, वो समरी एक बार तुमने सुन ली ना, तो सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा मैंने इस टॉपिक में ये स्टडी की थी, यहाँ पे मैंने ये कर रही थी, यहाँ पे अटकी थी। वो सारी चीज़ें तुम अभी करो ना तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग में, जब तुम उसको वापस से एक बार सुनोगे अपनी सेकंड रीडिंग के टाइम, अपनी थर्ड रीडिंग के टाइम, तो वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से याद आ जाएगी। तो देखो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अभी अवेलेबल टाइम है तो आपको ये करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। रात में एक बार देख लो पूरे दिन में क्या स्टडी किया और फटाफट से उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड बना लो। 31 मार्च तक आप ट्राई करना कि आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए। देखो मैं फर्स्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा ना, आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर तो उसको रिवीजन ही करना है, तो हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये 31 मार्च तक ना आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका रिवीजन, यानी कि सेकंड रीडिंग। आपने फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से कर लिया, अब सेकंड रीडिंग ना आपको फटाफट करनी है। और करना है कैसे सुनिए, देखो सेकंड रीडिंग में ना आपको कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं करना है, आपको करना है क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी ए और बी कैटेगरी के। और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देख लो, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आपने हाईलाइट कर रखा है कोई पॉइंट, तो एक बार देख लो। बाकी आपको ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे से करने हैं। हर एक सब्जेक्ट को 3 डेज देंगे, यानी कि 18 डेज में आपके 6 सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब आपकी बारी आएगी सेकंड रिवीजन की। सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन देने। इस 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, इस 2 दिन में सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से स्टडी करने हैं, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है। देखो तुमने तुम्हारे सेकंड रीडिंग में सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से कर लिए थे ए और बी कैटेगरी। ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चन होने के बाद एक एमटीपी सोल्व करनी है। अब जब तुम तुम्हारे सेकंड रिवीजन में, यानी ये थर्ड रीडिंग हो जाएगी, फर्स्ट रीडिंग में हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, सेकंड रीडिंग यानी हमारे फर्स्ट रिवीजन में हमने सारे ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। अब आपके सेकंड रिवीजन यानी हमारी थर्ड रीडिंग में ना आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और आरटीपी एमटीपी जितना आपके पास टाइम बचता है ना, उसे सोल्व करने का ट्राई करना है। देखो आप अपने टाइम को जितने अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, उतना अच्छा आउटकम निकल के आएगा। तो ट्राई करो यार, नहीं अब तो मुझे इस अटेम्प्ट में अपना 100% देना ही है, कम से कम 12 घंटे 14 घंटे मुझे स्टडी करनी ही है। देखो बहुत ग्रुप दे रहे हो ना, तो मेहनत भी डबल करनी होगी। 12 से 14 घंटे लगा दो। तुम जब 12-14 घंटे स्टडी करोगे ना, तब जाके कहीं 10-11 घंटे का आउटकम निकल के आएगा। क्लियर है? तो अपना 100% दो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है। देखो जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है ना, उनका भी अपना ही एडवांटेज है, मैं बाद में बताऊंगी कैसे। देखो मैं मान रही हूँ आपने एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट की क्लासेस तो कर ही ली होगी, 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी है, इसलिए आप बहुत ग्रुप के बारे में सोच रहे हो। तो क्या करना है, आप जितने भी घंटे स्टडी करते हैं, 12 घंटे 13 घंटे, उस पूरे डे को ना आप 2 पार्ट में डिवाइड कर। मैं मान रही हूँ आप 12 घंटे स्टडी कर रहे हो, तो 6 घंटे ना आप रिवीजन को दीजिए, 6 घंटे ना आप आपकी क्लासेस को दीजिए। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो इफेक्टिव होता है, माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है, तो उस समय आप आपका रिवीजन कर सकते हो और इवनिंग में आप आपकी क्लासेस देख सकते हो। सेकेंड थिंग, इसमें जब आप कोई भी क्लासेस में नया कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो ना, तो उसके साथ ही आपको फर्स्ट रीडिंग भी कर लेनी है, प्लस आपको उसके सारे क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेने हैं। मैंने कहा था ना क्लासेस ड्यू होने के भी अपने एडवांटेज बताती हूँ। देखो अभी तुम क्लासेस करोगे ना, तो तुमने जो भी क्लास में स्टडी किया ना, तुम्हें एग्जाम तक याद रहेंगे। जिन्होंने पहले क्लासेस कर लिया, टाइम हो गया, कहीं ना कहीं ब्लर हो गया उनके माइंड में, लेकिन तुमने अभी फ्रेश क्लासेस लिए ना, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें होगी जो आपके टीचर ने आपको बताई। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने सेकंड ग्रुप की क्लासेस एग्जाम के कुछ मंथ पहले ही ली थी, तो मुझे ऑडिट इन सब के बारे में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद था। तो अब ये तुम अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, क्लासेस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। तो रिवीजन में करना है क्या, जो मैंने अभी फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बताया था ना, कैसे फर्स्ट रीडिंग करनी है, कैसे एबीसी एनालिसिस करना है, कैसे समरी नोट्स बनाने, ऑडियो नोट्स बनाने, ईच थिंग, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है।
यानी आपका भी टारगेट होना चाहिए कि यार मेरा जो कोर्स है ना 31 मार्च तक तो फर्स्ट रीडिंग मेरी कंप्लीट हो जाए, क्लासेस कंप्लीट हो जाए। नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक अपने लिए बेंचमार्क रख सकते हो। यहाँ तक तो मेरी क्लासेस भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस मेरी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो फर्स्ट रीडिंग कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन खाली कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना इस फर्स्ट स्टेज में ही अटक जाते हैं, कॉन्सेप्ट रीड करने में ही लटके रहते हैं और प्रैक्टिस करते ही नहीं है, रिविजन करते ही नहीं है। तो अब आपको फोकस देना है प्रैक्टिस पर, अब आपको फोकस देना है आपके रिविजन पर। तो मैं मान रही हूँ 10 अप्रैल तक ना आप आपका कोर्स कंप्लीट कर लोगे, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लो। अब तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को देने हैं 3 दिन। 3 दिन में तुम्हें क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्टडी करने, प्लस AOB कैटेगरी क्वेश्चन करने, प्लस RTP MTP जितना तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है ना, जितनी चीजें तुम कंप्लीट कर सकते हो ना, करने का ट्राई। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा ना वो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि यार अब मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना है, या फिर ये चीज़ मेरी ड्यू रह गई, ये चीज़ मुझे करनी है, या फिर एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए मुझे इतने दिन तो चाहिए ही। तो वो सारी चीज़ें आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो यार एग्जाम के 10-15 दिन पहले सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि क्या होता है देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लास्ट रिवीजन और एग्जाम के डे के दिन में बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं, जिसकी वजह से जब वो एग्जाम के दिन किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें सारी चीज़ें न्यू लगती है, हर एक चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है। इसके बजाय अगर तुमने एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले सारे कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर रखे हैं ना, तो एग्जाम के 1 दिन पहले फटाफट तुम सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे। तो ये भी बहुत मेन रीजन है 1.5 डेज में सारी चीज़ें रिवाइज नहीं होने का। तो ट्राई करो एग्जाम के 10-15 दिन पहले ना तुमने एक बार सारी चीज़ें रिवाइज की है। अब लास्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की है, तो बहुत कम क्लासेस कंप्लीट हुई है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, देखो अभी भी इनफ टाइम है, तुम प्रॉपर अटेंशन से डिटर्मिनेशन से चीज़ें करते हो ना, यू कैन क्लियर। बट यहाँ पर अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों ग्रुप के लिए जाओ, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रुप इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं कहूँगी दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप सेलेक्ट करो और उससे कंप्लीट कर लो अच्छे से। दूसरे ग्रुप का ना एक सब्जेक्ट तुम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो कि यार मुझे इसमें एग्जामिनेशन स्कोर करनी है, फटाफट एक बार क्लासेस कंप्लीट करने पर ध्यान दो। अब ना तुम्हें क्या करना है, क्लासेस कंप्लीट करने के साथ ही कॉन्सेप्ट खुद से रीड करते हुए जाने, क्वेश्चन जितने भी है वो प्रैक्टिस करते हुए जाने, ABC एनालिसिस करते जाना है, समरी बुक बनाते हुए जाना है, फॉर्मूले की समरी बनानी है, इस थिंग तुम्हें साथ में ही करनी है। यानी तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग तुम्हारी क्लासेस के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पास कितने डेज बचते ना, उसके हिसाब से तुम्हें रिवीजन प्लान करना है। तो एक बार ना तुम तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट करने पर फर्स्ट रीडिंग पे फोकस करो, उसके बाद तुम 3 डेज या 4 दिन देकर, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बताया ना कैसे कवर करनी है सारी चीज़ें, कैसे सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करनी है, वैसे तुम्हें भी अपना कवर कर लेना है। तो आई होप ये जो पूरा प्लान होगा ना आपको आपकी स्टडी में रियली हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो के बाद ना मैं फर्स्ट ग्रुप के लिए डे वाइज प्लान लेके आ रही हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कि कितने डेज में क्या कंप्लीट करना है। आई थिंक उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। ये वीडियो एक ओवरव्यू था कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। फर्स्ट ग्रुप के लिए डिटेल प्लान आएगा, तो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।